हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th इंग्लिश की पोएम द बॉल पोएम के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। तो मैंने आज सारे आंसर आपके लिए फ्रेम कर दिए हैं, यहाँ आपके लिए फोटो लगा दूंगी। सभी क्वेश्चन आंसर्स को आप ध्यान से समझ लेना और सुन लेना, तो आप बहुत इजीली पेपर में लिख कर आ पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, व्हाई डजंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल। तो थोड़ा सा आपको रिकैप दे देती हूँ कि इस पोएम में एक्चुअली था क्या। इस पोएम में एक जो बच्चा होता है वो बॉल खो देता है अपनी, और जो पोएट है उसको देख रहा है ये सब होते हुए, क्योंकि जो उसकी बॉल थी वो नियर बाय हार्बर में गिर जाती है, हार्बर के पानी में। हार्बर मतलब बंदरगाह, ओके। एंड जो बॉल है वो उससे दैट वाज ड्रॉनिंग अवे फ्रॉम हिम, उससे दूर जाती जा रही है, ओके। तो वो उस लॉस ऑफ बॉल को ना लॉस ऑफ बॉल की तरह नहीं देख रहा। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो जो बॉल है वो सब कुछ है। क्यों? क्योंकि उस बॉल से उसकी बहुत सी बचपन की यादें जुड़ी हैं जो उससे दूर जाते हुए वो अपने से देख रहा है उसको। ओके, क्लियर। तो इस पोएम से वो बहुत एक अच्छा लेसन सीख रहा है कि कैसे लाइफ में रिस्पॉन्सिबल बनना है, लॉसेस को बियर करना है और लाइफ में आगे मूव ऑन करना है। तो यहाँ पर यही हो रहा है, जब पोएट उसको देख रहा होता है तो वो क्या बोलता है कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, कि मैं जाकर बीच में दखल अंदाजी नहीं करूंगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि पोएट ऐसा क्यों कहता है। वाई डजेंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल, और वो उस लड़के को पैसे क्यों नहीं दे देता, क्योंकि बॉल की इतनी कीमत नहीं है, उसको बहुत इजीली रिप्लेस किया जा सकता है, उसकी जगह पे एक नई बॉल लेकर आई जा सकती है, लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं करता। ओके, द पोएट सेज आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम बिकॉज ही वांट्स द बॉय टू लर्न समथिंग आउट ऑफ द लॉस्ट बॉल बाय नॉट इंटरवीनिंग इन द नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि पोएट चाहता था कि ये जो लॉस्ट बॉल है, जिसने ये बॉल खोई है, वो इस लॉस से कुछ ना कुछ सीखे। ओके, और वो कैसे सीखेगा? जब वो बीच में जाके दखल अंदाजी नहीं करेगा। ओके, ही डज नॉट इवन ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल बिकॉज दैट वुड बी वर्थलेस, और वो उसको इवन पैसे भी नहीं देता कि जाओ जाकर दूसरी बॉल ले आओ। क्यों? क्योंकि वो वर्थलेस था, उसका कोई महत्व नहीं था। एंड मोर ओवर ही वॉन्ट्स द बॉय टू बिकम रिस्पॉन्सिबल इन हिज लाइफ, वो चाहता था कि बॉय जो है वो रिस्पॉन्सिबल बने अपनी लाइफ में। ओके, द बॉय शुड नो दैट ही वुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर ऑल व्हाट ही हैड। ओके, तो लड़के को पता होना चाहिए कि उसी को जिम्मेवार ठहराया जाएगा उन सभी चीजों के लिए जो उसके पास है। एंड एवरीथिंग हैज इट्स ओन वर्थ, और हर एक चीज की अपनी खुद की अहमियत होती है। दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय बाइंग अदर्स एग्जैक्टली द सेम। ओके, जिसके महत्व को, हर एक चीजों के महत्व को पूरा नहीं किया जा सकता, उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब कि आप पैसे से दूसरी एग्जैक्टली सेम चीज ले और बोलो कि मैंने पिछली वाली चीज की कमी को पूरा कर दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक चीज के साथ हमारी पर्सनल यादें जुड़ी होती हैं, जो एक बारी हमसे दूर चली गई तो वो सदा के लिए दूर चली जाती हैं। ओके, क्लियर। तो दिस विल बी द सैंपल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। ठीक है, तो वही बॉल को देख रहा है, वो अपने से दूर जा रही है, तो अपने सारे चाइल्डहुड डेज को देख रहा है जो उससे दूर जा रहे हैं। डू यू थिंक द बॉय हैज हैड द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम? यस, ऑफ कोर्स, उसके पास बहुत लंबे समय से वो बॉल थी, उसकी सारी यादें उससे जुड़ी थी। इज इट लिंक टू द मेमोरीज ऑफ डेज व्हेन ही प्लेड विद इट? यस, ऑफ कोर्स। ओके, तो आंसर कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन में से शुरुआत करेंगे। यस, द बॉय हैज हैड द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि हाँ बिल्कुल बॉय के पास बॉल थी लंबे समय से। एंड इट इज श्योरली लिंक टू द मेमोरीज ऑफ डेज व्हेन ही प्लेड विद इट, as he is not seeing the loss of ball as the loss of ball only, he is looking it as loss of his childhood memories that are drowning or floating away from him, which cannot be brought back। ठीक है, कि हाँ यहाँ पर यही लिखा है कि बिल्कुल जो उसके ये इसको इसकी चाइल्डहुड यादों से जोड़ा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो जो बॉल उससे दूर जा रही है, वो सिर्फ बॉल के दूर जाने को, बॉल का दूर जाना बॉल का ही लॉस की तरह नहीं देख रहा, वो उसको किसके लॉस की तरह देख रहा है? उसकी सभी चाइल्डहुड डेज, मेमोरीज, ठीक है, जो उस बॉल के साथ जुड़ी हुई है, वो उससे क्या हो रही है? दूर जा रही है। ओके, जिनको अब वापस नहीं लाया जा सकता। दैट इज वाई ही सीम्ड वेरी अपसेट, इसीलिए वो बहुत ज्यादा दुखी दिख रहा है। स्टूड रिजिड, बिल्कुल ठोस पत्थर की तरह, स्टोन इमेज की तरह खड़ा हो जाता है। ट्रेम्बलिंग, ठीक है, कांप रहा है। एंड लुकिंग एट द बॉल गोइंग अवे फ्रॉम हिम, और जस्ट स्टेयर करते जा रहा है ना, देखते जा रहा है बॉल को, एक टक लगाए, जो उससे क्या कर रही है? दूर जा रही है। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, What does in the world of possessions mean? Okay, ये आपकी बुक में आती है लाइन, in the world of possessions। तो इससे आप क्या समझते हो? It means that the world is full of materialistic things। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि ये जो वर्ल्ड है ये फुल है, भरा हुआ है materialistic things से। ठीक है, materialistic things मतलब ऐसी वस्तु जो आपके पास है, वो कोई भी चीज हो सकती है। अभी लिखा है इस आंसर में, and everyone must give maximum importance to the things that one possesses, may it be money, property, land or even our dear ones। ठीक है,
और हर एक को अपनी लाइफ में जो भी चीजें उनके पास हैं उसको मैक्सिमम इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बार जब चीज चली जाती है दूर हमसे, वो कभी वापस नहीं आती। और वो जो चीजें हैं जो हमारे पास है वो कुछ भी हो सकती हैं, वो हमारे पैसे हो सकते हैं, हमारी प्रॉपर्टी हो सकती है, हमारी लैंड हो सकती है। क्योंकि अभी आप ग्रोइंग एज में हो, अभी आप पढ़ रहे हो, तो आपके पास जो भी चीजें हैं, मे बी योर स्टेशनरी पाउच, ठीक है, योर बुक्स, ठीक है, व्हाटसोएवर यू हैव, ठीक है, वो सब आपके लिए मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं। ओके, जिसको आपको इंपॉर्टेंस देनी है, जिसको आपने वर्थ देनी है। ओके, तो यहाँ पर यही लिखा है। और चाहे वो हमारे डियर वंस ही क्यों ना हो, डियर वंस मतलब हमारे रिलेशन में कोई भी जो हमारे साथ अटैच्ड क्यों ना हो, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हो, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, ठीक है, चाहे वो हमारे रिलेटिव्स हो, सबको अपनी जो आपसे एसोसिएटेड है उसको आपने इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है, उसको महत्व देना है समय रहते। ओके, बिकॉज थिंग्स वंस गॉन आर गॉन फॉर एवर। क्यों? क्योंकि एक बार चीज अगर चली जाए तो हमेशा के लिए चली जाती है। मनी इज एक्सटर्नल टू सच लॉसेज। मनी इन लॉसेज के लिए क्या है? एक्सटर्नल। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल? आगे एक्सप्लेन है। एज इट कैन बाय ओनली मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। आप एक बार ही जो चीज खो गई है, पेन खो गया, पेन दोबारा से ले आओगे, ओके, बट इट कैन नॉट कंपनसेट फॉर द इमोशनल लॉस दैट वन गोज थ्रू। लेकिन जो आप इमोशनल लॉस मतलब कि जो आपकी यादें, मेमोरीज उस पेन के साथ जुड़ी थी, जो आपने खो दिया, वो कभी वापस नहीं आएंगी। ओके, तो मनी उन इमोशनल लॉस को कंपनसेट कभी नहीं कर पाएगा, भरपाई उसकी नहीं कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक द बॉय हैज लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर? क्या आपको लग रहा है कि बॉय ने पहले भी कभी कुछ खोया है? तो यहाँ मैंने क्वेश्चन आगे नहीं लिखा है कि बुक में से पोएम में से पिक आउट करके दिखाओ वर्ड्स जिससे आपको पता चल रहा है। नो, इट सीम्स दैट द बॉय हैड नॉट लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर। कि नहीं, बॉय ने पहले कुछ नहीं खोया था। द वर्ड्स दैट सजेस्ट सो आर ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। क्योंकि लाइन लिखी है आपकी बुक में कि ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट मीन्स ही इज लूजिंग समथिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक है, वो पहली बार ही अपनी लाइफ में कोई चीज खो रहा है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट से द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल? ठीक है, आप अपने शब्दों में लिखो कि आपने पूरी पोएम पढ़ ली, आपको क्या लगता है पोएट के अकॉर्डिंगली कि बॉय ने असली में क्या खोया है? ओके, तो देखते हैं इसका क्या आंसर हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, द बॉय इज लर्निंग टू बी रिस्पॉन्सिबल। एक मिनट, क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है कि व्हाट डज द पोएट से द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ बॉल? ठीक है, कि बॉय जो है इस लॉस ऑफ द बॉल, जिसने बॉल खोई है, वो इससे क्या लेसन सीख रहा है? ठीक है, उसको इससे क्या सीख मिल रही है, ये क्वेश्चन है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द पोएट, द बॉय इज लर्निंग टू बी रिस्पॉन्सिबल इन हिज लाइफ। सबसे पहले तो अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबक सीख रहा है कि उसको कैसे लाइफ में रिस्पॉन्सिबल रहना है। ओके, ही इज एक्सपीरियंसिंग ग्रीफ आफ्टर द लॉस ऑफ बॉल। ग्रीफ मतलब उसको बहुत दुख हो रहा है, ठीक है, वो बड़ा दुख महसूस कर रहा है बॉल को के खो जाने के बाद। ओके, एंड लर्निंग टू ग्रो अप इन दिस वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। और वो इस वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मतलब ये जो दुनिया, पोजेशन मतलब जिसमें इतनी सारी चीजें जो हमारे पास होती हैं, है ना, जो कभी ना कभी हमसे खो सकती हैं, ओके, हमारी केयरलेसनेस के कारण। ठीक है, तो वो इस वर्ल्ड ऑफ पोजेशन में बड़े होना सीख रहा है। ओके, ही ऑल्सो गेट्स टू नो दैट लॉसेज एंड गेन्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। ठीक है, उसको पता चलता है कि लॉस और जो गेन है ये हमारे लाइफ के ऐसे अंग है, इंडिस्पेंसिबल पार्ट है, यू कैन से इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, एंड देयर इज बाय नो मीन्स वी कैन अवॉइड लॉसेस। ठीक है, और किसी भी तरीके से हम लॉसेस को अपनी लाइफ में अवॉइड नहीं कर सकते। कहने का मतलब लाइफ में लॉसेस, नुकसान तो होंगे ही होंगे। ओके, द बॉय इज लर्निंग हाउ टू बियर, टैकल, फेस दीज लॉसेस एंड मूव ऑन इन लाइफ। तो बॉय क्या सीख रहा है कि इन लॉसेस को कैसे बियर करना है, सहना है, कैसे टैकल करना है, फेस करना है, तो कोई भी वर्ड आप लिख सकते हो, एंड आगे लाइफ में कैसे मूव ऑन करना है। ओके, दीज 5 क्वेश्चंस आर देयर इन योर एनसीईआरटी। वन क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा लिखा है, जो आपने कर लेना है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई डज द पोएट थिंक दैट इट इज यूजलेस टू गिव द फॉलोइंग सजेशन टू द बॉय? ठीक है, कौन सी सजेशन? कि ओ देयर आर अदर बॉल्स। ठीक है, कि दूसरी बॉल्स भी हैं। तो पोएट के अकॉर्डिंगली उस लड़के को ऐसा कहना क्यों वर्थलेस है, मतलब कि इसका कोई महत्व नहीं है। ओके, तो क्या आंसर हो सकता है इसका कि अकॉर्डिंग टू द पोएट इट इज यूजलेस टू कंसोल द बॉय बाय सेइंग दैट देयर आर अदर बॉल्स बिकॉज ही वांट्स टू हैव द बॉल दैट ही हैज लॉस्ट। ठीक है, तो पोएट के अकॉर्डिंगली उस लड़के को ये कहना कि दूसरी बॉल्स भी हैं, वो वर्थलेस है। क्यों? क्योंकि उस बॉय को वही बॉल चाहिए जो उसने खो दी है। ओके, ही कैन बाय न्यू बॉल विद मनी। ठीक है, वो नो डाउट मनी से नई बॉल खरीद सकता है, एंड कैन क्रिएट न्यू मेमोरीज विद इट। ठीक है, और वो उससे नई यादें जो है अपनी बनाएगा आगे। बट दोज दैट आर गॉन वुड नॉट रिटर्न। लेकिन जो यादें पुरानी बॉल के साथ उसकी दूर चली गई हैं, वो कभी वापस नहीं आएंगी पैसे की मदद से।
ओके, आई होप सो आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो गए हैं। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो को कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।